दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी दमदार एक्शन और सुपरहिट फिल्मों से हर किसी को दीवाना बना रखा है। पर्दे पर दिखने वाली इस हस्ती की जीवन की कहानी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जी हाँ, यूँ तो हमारे हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन कलाकार आए और चले गए, कईयों ने अपनी कलाकारी की ऐसी छाप छोड़ी है वो हमेशा याद किए जाते हैं। पर आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उनकी बात अलग है। चाहे हीरो का रोल हो या विलन का, चाहे दबंगई दिखानी हो, पुलिस ऑफिसर बनकर गुंडों का सबक सिखाना हो, हर रोल में ये माहिर है। हम जिस जांबाज एक्टर की बात कर रहे हैं उन्हें हिंदी सिनेमा में नायक कम खलनायक के रूप में ज्यादा जाना जाता है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं। संजू बाबा वो शख्स हैं जिनकी फिल्म की कहानी भी हो लेकिन इनके नाम से फिल्में हिट हो जाती हैं। वेल, जितने फेमस कलाकार हैं उतना ही इनका जीवन विवादों से जुड़ा रहा हो। भैया, इनकी दीवानगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके ऊपर एक जबरदस्त फिल्म भी बन चुकी है जिसने पर्दे पर आती धमाल मचा दिया। तो आइए आज हम इनकी पूरी कहानी के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले इनसे जुड़ी कुछ खास बातें और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, संजय दत्त एक यूनिक कलाकार है। उनकी लाइफ तो पूरी तरह से अलग है। जी हाँ, उन्हें कभी ड्रग एडिक्ट के तौर पर देखा गया, कभी उन पर देशद्रोह का आरोप लगा। साफ कहें तो इनकी लाइफ इमोशन, रोमांटिक और एक्शन से भरी हुई है। दोस्तों, संजय दत्त के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी लाइफ में एक ऐसा समय आया था जब इनका अफेयर 3 लड़कियों के साथ चल रहा था। वेल, हम ये खुद नहीं कह रहे बल्कि ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने ये साफ कहा था कि वो एक साथ 3 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में थे पर कभी पकड़े नहीं गए। इसके अलावा हम मीडिया रिपोर्ट्स में माने तो संजय दत्त की 308 गर्लफ्रेंड होने का दावा किया जाता है, जो वाकई में हकीकत है। मेरी माला 308 की और यहाँ खत्म नहीं हुआ है अभी भी। दोस्तों, अब बात करें संजू बाबा की जेल की कहानी की, तो जब साल 2013 में संजू बाबा ने जेल जाने के लिए सरेंडर किया तब उन्हें कैदी की तरह काम दिया गया। उनका काम पेपर बॉक्स बनाने का था जिसके बदले उन्हें 5 दिन के 50 रुपए मिले। 2010 में जब उन्हें जेल से रहा किया गया तब उनकी कमाई 30,000 रुपए हो गई और संजय ने कमाई हुई अपनी सारी इनकम जेल की कैंटीन में उड़ा दी। जेल से छूटने के बाद उनके पास केवल 450 रुपए बचे थे जो उन्होंने अपनी वाइफ मान्यता को दे दिए। दोस्तों, आपको बता दें संजय दत्त कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन जेल में जाने के बाद उन्होंने वहाँ हनुमान चालीसा और गीता पढ़ना शुरू किया। इसके बारे में संजय का कहना है कि जेल में जाने के बाद मुझे लाइफ की सही वैल्यू पता चली। वेल भाई लोग, आपको संजू बाबा की खलनायक मूवी याद होगी, उसको कौन भूल सकता है। जब खलनायक मूवी रिलीज हुई उस दौरान संजय दत्त जेल में थे। डायरेक्टर ने इसका फायदा उठाकर पोस्टर पर लिखवा दिया कि यस आई एम अ विलन, और कहा जाता है इसकी वजह से मूवी हिट रही। लेकिन ये तो आप सब जानते हैं कि उनकी एक्टिंग और जबरदस्त एक्शन से तो हर मूवी हिट हो जाती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ये फिल्म उनकी एक आइकॉनिक फिल्म बन चुकी है जिसे कोई नहीं भूल सकता। संजय दत्त को नशे का शौक भी लगभग 9 साल की उम्र से लग गया था। वो अपने पिता सुनील को अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीता देखते थे और एक दिन संजय ने आधी जली सिगरेट उठाकर पीना शुरू कर दी। तब से उन्हें सिगरेट की लत लग गई। और बात करें ड्रग्स की, तो भैया उस लत की तो उन्हें कुछ इस कदर लत लगी कि वो हमेशा ड्रग के नशे में रहने लगे। और ये तो कुछ भी नहीं, कई बार शूटिंग के दौरान ड्रग के नशे में उनको देखा गया। ये नशा तो कुछ इस कदर बढ़ रहा था कि एक दिन जब संजय सोकर उठे तो उनके नौकर रोने लगे। पूछा रो क्यों रहो, तब उन्होंने बताया आप 2 दिन के बाद उठे हो। यानी आप समझ सकते हैं संजय की ड्रग की लत कितनी बुरी थी। वेल, अब बात करें इनसे जुड़े विवादों की, तो भैया उनकी भी कोई कमी नहीं है। साल 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट की घटना तो आपको याद होगी, जिसने संजय की लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दिया। इस बड़ी घटना में संजय दत्त के साथ और भी कई लोगों के नाम आए। संजय पर आरोप ये लगा कि उन्होंने अबू सलेम के साथ मिलकर हथियार छुपाने में उनका साथ दिया, यहाँ तक कि हथियारों को अपने घर में भी रखा और साथ ही मुंबई ब्लास्ट में उनका साथ दिया। और इस बड़े आतंकी हमले में शामिल होने की वजह से संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अक्टूबर 1995 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई, जिसके बाद 1995 में संजय को फिर से हिरासत में लिया गया, लेकिन फिर अप्रैल 1997 को उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया। यहाँ पर उनका केस खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस केस की वजह से कई बार संजू बाबा को जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि इनकी लाइफ भले ही कंट्रोवर्सी से भरी है, लेकिन फिल्मों में इन्होंने खूब धमाल मचाया, जिनसे पैसे भी इन्होंने बेशुमार कमाए। बात करें इनकी नेटवर्थ की, तो इनकी टोटल नेटवर्थ $36 मिलियन है, यानी लगभग 295 करोड़। इनकी कमाई का तो सोर्स आप जानते हैं, इनकी सुपरहिट फिल्म, इसके अलावा इनके ब्रांड एंडोर्समेंट भी इनसे खूब कमाई करवाते रहते हैं। अब आइए दोस्तों, हम संजू बाबा के करियर के शुरुआती सफर के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम बात करें संजय दत्त के करियर की, तो उनके करियर की शुरुआत इन्होंने साल 1971 में कर दी। इनकी पहली फिल्म रेशमा और शेरा थी, जिसमें उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल प्ले किया, लेकिन लीड एक्टर का रोल मिलने में इनको काफी टाइम लगा। संजय जानते थे कि एक्टिंग की दुनिया में नाम बनाने में इनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए इन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल को बेहतर किया। जिसके बाद साल 1981 में आई फिल्म रॉकी में इन्हें बतौर एक्टर के रूप में लिया गया, जिसमें संजय ने टीना मुनीम के साथ काम किया। संजय दत्त की फिल्म काफी हिट रही और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 6.4 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। पहली फिल्म की सफलता के बाद संजय दत्त ने कई फिल्में की, जिनमें नेगेटिव रोल वाली खलनायक फिल्म आज भी यादगार बनी हुई है। ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई, जिसके बाद संजय दत्त के जीवन को एक नई ऊंचाई मिल गई थी और इस तरह उन्होंने कई तरह के रोल प्ले किए और उन्हें जो रोल मिला उसमें ये हमेशा फिट बैठते, जैसे कॉमेडी, रोमांस, गैंगस्टर, ऐसे सभी किरदार में संजय दत्त ने शानदार काम किया, जिसके चलते इन्हें फिल्मी दुनिया में एक अलग जगह मिल गई। और इस तरह से संजय दत्त ने एक के बाद एक कई फिल्में की, जैसे दाग द फायर, हसीना मान जाएगी, वास्तव, द रियलिटी, मिशन कश्मीर, और इन जैसी कई फिल्मों में संजय दत्त ने लोगों को अपनी एक्टिंग का दीवाना बनाया और भैया बन गए बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार। बात करें संजू बाबा के अवार्ड और अचीवमेंट की, तो भैया इन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से कई अवार्ड अपने नाम किए। वास्तव फिल्म के लिए संजू को पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके अलावा संजू बाबा की मुन्ना भाई फिल्म तो याद ही होगी, भाई
भाई साहब क्या कमाल की मूवी है। इस मूवी के लिए संजय को कई अवार्ड मिले और इस फिल्म के बाद संजू बाबा को एक नया नाम मिल गया, मुन्ना भाई। और भैया इस फिल्म से तो सर्किट और मुन्ना की जोड़ी हर कहीं पर मशहूर हो गई थी। वेल दोस्तों, संजू बाबा की फिल्में, उनकी कंट्रोवर्सी, उनकी खास बातों के बारे में तो हमने जान लिया। भाई इनकी जबरदस्त कलाकारी के शुरुआती जीवन के सफर की तरफ रुख करते हैं, यानी परिवार और बचपन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। इनका जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ। इनके पिता सुनील दत्त हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, और इनकी मां नरगिस भी हिंदी सिनेमा की जानी मानी बेहतरीन एक्ट्रेस थी। इस तरह से संजय दत्त का फिल्मी दुनिया से नाता तो शुरू से ही बना रहा। बात करें इनकी पढ़ाई की तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई द लॉरेंस स्कूल से की थी, जिसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए एल्फिस्टीन कॉलेज में एडमिशन लिया। हालांकि उनकी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन इनके पिता सुनील दत्त का कहना था कि कुछ भी हो तो मैं ग्रेजुएट होना जरूरी है। इनकी पहली फिल्म रॉकी की प्रीमियर से पहले इनकी मां की कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई थी। मां की मौत से संजय को काफी गहरा सदमा लगा और वो टूट गए, जिसके बाद उनकी नशे की लत और बढ़ गई। दोस्तों, बात करें संजय दत्त की मैरिज लाइफ की तो इन्होंने साल 1987 में अपनी पहली शादी ऋचा शर्मा से की, जो एक एक्ट्रेस और मॉडल रह चुकी थी। लेकिन साल 1996 में ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनकी मौत हो गई। इसके बाद साल 1998 में संजय ने मॉडल रिया पिल्लई के साथ दूसरी शादी की, लेकिन इनका रिश्ता भी किस्मत को मंजूर नहीं था, इसलिए किसी वजह से इनका रिश्ता टूट गया और दोनों का हो गया तलाक। इसके बाद संजय की मुलाकात हुई मान्यता से। लगभग 2 साल तक दोनों मिलते रहे, घूमे फिरे, जिसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया और इन दोनों के 2 जुड़वा बच्चे हुए, जिनका नाम इकरा और शहरा है। दोस्तों, आज भी अपनी शानदार फिल्मों से मशहूर हैं और आज भी इनके फैंस इनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। वेल, हमने आपको इनके जीवन की पूरी कहानी के बारे में बता दिया। अब आप हमें बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन पर आए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। देखने के लिए शुक्रिया।